हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सीए अदिति गांधी। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जर्नल के फाइनल पार्ट पर पहुंच चुके हैं। बधाई हो सभी को। आई होप आपने आगे के सभी पार्ट्स देखे हैं और ये लास्ट फ्यू ट्रांजैक्शंस आर लेफ्ट जिसको मैं अपन इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ये जर्नल जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटेंसी का, वो अपन का एंड हो जाएगा। चलिए, जो बचे हुए फ्यू ट्रांजैक्शंस हैं हम उन्हें देखते हैं। लेट्स बिगिन। ट्रांजैक्शन नंबर 1, प्रोवाइड 10% interest on capital amounting to rupees 10 lakh। 10 लाख कैपिटल की वैल्यू है जिस पे हमें 10% इंटरेस्ट। अब आपको सोचना होगा, इंटरेस्ट कैपिटल पर बिजनेस देगी या बिजनेस को मिलेगा। सोच के देखिए, कैपिटल होता क्या है। कैपिटल वो अमाउंट है जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, तो बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटी है। इसका मतलब बिजनेस को इस जो पैसे वो यूज कर रहा है ओनर के, उस पे इंटरेस्ट देना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस। और जब देना है मीन्स क्या, ओनर के अकाउंट में ही हम इंक्रीज करके दिखा देंगे। ओनर के अकाउंट में ही इंक्रीज करके दिखा देंगे मीन्स कैपिटल अकाउंट को ही और इंक्रीज करके दिखा देंगे। क्लियर है। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको पूरा क्लियर लिखना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ इंटरेस्ट मत लिखिएगा। सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है तो ऐसा लगेगा कि किसी बाहर वाले को ये इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आप लोगों को ध्यान होगा, कैपिटल भी लाइबिलिटी ही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये इंटरनल लाइबिलिटी है तो इसका बैलेंस भी क्रेडिट होता है। अब इसे आपको इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, और क्रेडिट। इसलिए हमने कैपिटल को और क्रेडिट कर दिया। 10 लाख पे 10% इंटरेस्ट, मतलब कितना इंटरेस्ट देना है, 1 लाख रुपए। क्लियर है। 1 लाख रुपए कितना हो गया, इंटरेस्ट की वैल्यू। पहले ट्रांजैक्शन समझ में आया क्या। अदिति लिमिटेड को जो अमाउंट दिया है उसे अदिति लिमिटेड क्या बोलती है, कैपिटल। तो जो हम ये कैपिटल यूज कर रहे हैं ओनर के पैसे, जैसे बाहर वालों से लोन लेते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट देते हैं, उसी तरीके से इनसे जो हमने पैसे लिए हैं यूज करने के लिए, इस पर भी इनको इंटरेस्ट देंगे। इनका अकाउंट हमारी बुक में कौन सा होता है, कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट। एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे। और कैपिटल वाली लाइबिलिटी भी बढ़ रही है क्योंकि अब इतना इंटरेस्ट के नाम पर भी और 1 लाख रुपए हमें उनको देना है। ये 10 लाख तो देने ही देने थे इंटर कैपिटल की वैल्यू, प्लस ये 1 लाख और उसी में जाकर ऐड हो जाएगा। अब उनका बैलेंस 11 लाख हो जाएगा। समझ आई बात। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रुपीज 8,000। अब सोचिए ड्रॉइंग्स क्या होती है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रुपीज 8,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन, ड्रॉइंग्स क्या होती है, इसका बिल्कुल अपोजिट। अब अदिति और अदिति लिमिटेड, अब हमारे पैसे ये लेकर गई है अदिति, तो हमारे को राइट है इनसे इंटरेस्ट लेने का। तो ये जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके बुक में रिकॉर्ड होगा और ये हमारी इनकम है। जैसे किसी और से इंटरेस्ट मिलता है तो इनकम होती है, वैसे इस ओनर से इंटरेस्ट लेनी है तो ये भी इनकम है, फॉर्म ऑफ इनकम ही है। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं। सिर्फ इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने से बुक्स ऐसा शो करेंगी कि ये किसी एक्सटर्नल, कोई बाहर वाली पार्टी से हमें इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इनकम है, ठीक है। और दूसरा, ये लेना किससे, ओनर से। ओनर के अकाउंट को ही कैपिटल बोलते हैं, तो ये लेने का राइट है तो कैपिटल को कम करेंगे उतने से। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कितना, 8,000 रुपीज।
किसी को लग रहा होगा कि यहाँ पे ड्राइंग्स क्यों नहीं लिखा, ड्राइंग्स को और बढ़ा दो, तो आप ड्राइंग्स को भी बढ़ा सकते हो। अल्टीमेटली ये ड्राइंग्स और कैपिटल दोनों की दोनों अदिति के ही अकाउंट है। तो ड्राइंग्स वो अकाउंट है जो उसने निकाला है, कैपिटल वो अकाउंट है जो उसने हमें दिया है। अब सपोज उनने हमें 10 लाख रुपए दिए थे, अब उनसे 8,000 रुपए इंटरेस्ट लेना है, तो 10 लाख में से 8,000 माइनस करके ले लेंगे। फाइनली जब पेमेंट अदिति को होगी वो ये दोनों अकाउंट को नेट करके ही होगी। मतलब क्या, जो देना है और जो उनसे लेना है उसे नेट कर लो, पता चल जाएगा कि फाइनल अमाउंट अदिति को बिजनेस कितना देने वाला है। क्लियर है? तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेना है राइट है इसलिए डेबिट कर रही हूँ ड्राइंग्स को। कैपिटल को मैंने, कैपिटल लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस है, उतने से 8,000 से लाइबिलिटी कम हो गई इसलिए मैंने कैपिटल को डेबिट कर दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? लास्ट ट्रांजैक्शन, थर्ड, ओपनिंग एंट्रीज। ये ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है? आपको बताया था बिजनेस फोर्सेबल फ्यूचर में रन करेगा, बताया था ना। तो सपोज दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ योर बिजनेस, तो जो एसेट्स और लाइबिलिटीज आपके फर्स्ट ईयर में बच गए वो सारे के सारे हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर इधर के एंड में जो बचे वो उसके अगले नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होंगे एंड सो ऑन। ऐसा होता रहेगा, होगा कि नहीं? देखिए सपोज आपने फर्स्ट ईयर मशीन खरीदी थी, फर्नीचर खरीदा था, कैश 1 लाख रुपए आपके 31 मार्च को कैश बॉक्स में पड़े हुए थे, बैंक में पैसा पड़ा है। तो ये सारी चीजें जैसे ही हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो ये सारी चीजें भी तो बिजनेस के साथ नेक्स्ट ईयर जाएंगी। उसी तरीके से तुमने बैंक से लोन ले रखा था 10 लाख रुपए का, ओनर ने इन्वेस्ट कर रखा है आपके अकाउंट में जिसको कैपिटल बोलते हो सकता है आपने किसी से उधारी में सामान खरीदा हो, गुड्स खरीदे हो, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो ऐसे हो सकते हैं बहुत सारी पार्टीज है जिनको पैसे देने बचे हुए हैं अभी, तो वो सारों को हमने इस साल नहीं दिया पर नेक्स्ट ईयर देंगे, तो मीन सारे के सारे एसेट्स भी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होंगे और सारी की सारी लाइबिलिटीज भी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होंगी। ओपनिंग एंट्री फर्स्ट ईयर में नहीं दिखेगी क्योंकि ये पहला साल है, तो पहले साल में हमारे पास कोई ओपनिंग पहले से कुछ हमारे पास है नहीं, या पहले से कुछ कैरी फॉरवर्ड करके लाने के लिए है नहीं क्योंकि इट्स बीइंग अ फर्स्ट ईयर। तो सब्सिक्वेंट ईयर्स से ओपनिंग एंट्रीज दिखेंगी, इसलिए दिखेंगी क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर के एसेट्स और लाइबिलिटीज बचे होंगे, जो भी हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे इस साल के, वो सारे के सारे मूव ऑन होंगे नेक्स्ट ईयर भी। क्लियर है? जैसे सपोज हमने 31 मार्च को ही सेल की थी सोहन को, और उस हमारी पॉलिसी है कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट देना है, तो हमने 31 मार्च को सेल की, बट अब वो पैसे तो नेक्स्ट ईयर आएंगे, तो सोहन नाम का डेटर जिससे हम पैसे कलेक्ट करेंगे वो नेक्स्ट ईयर कलेक्ट होने वाला है, तो हम उसको अपनी नेक्स्ट ईयर की बुक्स में भी दिखाएंगे ना कि सोहन से भी हमें 1 लाख रुपए लेना बाकी है। तो उसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मशीन्स है, कैश है। पहले साल खत्म हुआ तो क्या हम इन सबको डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे क्या? डेफिनेटली नॉट। ये सारे हमने यूज के लिए खरीदे हैं, तो फ्यूचर में भी ये यूज होंगे, नेक्स्ट ईयर सब्सिक्वेंट ईयर्स भी ये यूज होंगे, तो हर सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब इसकी एंट्री बहुत ही सिंपल है, आपको खुद ही पता है कि सारे एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो जो जो एसेट्स होंगे सबको डेबिट कर देंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी सबको क्रेडिट कर देंगे। ओनर का भी जो अकाउंट होता है वो भी लाइबिलिटी, उसको भी हम क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से जब आप सारे एसेट्स को डेबिट और सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट, कैपिटल को क्रेडिट करोगे तो ये एंट्री टैली हो जाएगी। बाय चांस ये एंट्री टैली नहीं हुई, मतलब डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आया, तो हमको क्या करना है देखते हैं। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इस पर और उसी के साथ हम समझेंगे कि अगर ये इक्वल नहीं आया तो हमें क्या करना होगा। जैसे सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आइटम्स पढ़ते जा रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से अभी क्लासिफिकेशन आता है किसे एसेट और किसे लाइबिलिटी बोलते हैं, तो फटाफट जो जो एसेट दिख रहे हैं उसको एसेट हेड में डालते जाओ, जो लाइबिलिटी दिख रही है उन सबको लाइबिलिटी वाले हेड में डालते जाओ। सुनो, कैश दिया है एसेट, इसलिए कैश को तो हम डेबिट करेंगे। क्या वैल्यू दी है, मैं आपको ट्रांजैक्शन बता देती हूँ। कैश दिया है 8,000, तो कैश डेबिट हो जाएगा 8,000 से। बैंक बैलेंस दिया है, तो बैंक बैलेंस भी एसेट होता है, तो ये भी डेबिट हो जाएगा। कितना दिया है 20,000,
स्टॉक दिया है, स्टॉक बिजनेस का एसेट है, वो भी डेबिट हो जाएगा। कितना स्टॉक है हमारे पास? 54,000 का। डेटर्स दिए हैं, डेटर्स क्या होते हैं? जिनसे राइट है लेने की, ये भी एसेट है, ये भी डेबिट हो जाएगा 47,000। एक मिनट, डेटर्स टोटल 47 दिए पर इनके सबके नाम भी दिए हुए हैं। ये 47,000 कैसे हो रहे हैं? अशोक का कुछ है, पवन का कुछ है और विवेक का कुछ है। तो जब आपको सबके नाम दिए हैं तो आपको पता ही है कि जब भी क्रेडिट सेल होती है तो आप नाम से ही बुक में रिकॉर्ड करते हो, तो वो नाम ही सबके लिखेंगे। अशोक से हमें कितना लेना है? 12,000। पवन से हमें लेना है, पवन अकाउंट डेबिट, पवन से लेना है 15,000। विवेक से लेना है, विवेक डेबिट 20,000। आपको पता है ये सबके नाम अलग अलग लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने टोटल कंबाइंड डेटर 47,000 करके लिख लिया तो अशोक का कितना, पवन का कितना, विवेक का कितना आपको कैसे पता होगा? इसलिए हम सब जिससे जितना जितना लेना है उस अमाउंट से उनको डेबिट कर रहे हैं। ये सारे एसेट्स दिए हुए थे। अच्छा, अभी एक और एसेट दिया है, मशीनरी। मशीनरी भी हमारी एसेट होती है, तो मशीनरी को भी डेबिट कर दो। कितने का? 60,000। तो जो जो एसेट्स लास्ट ईयर में दिख गए, मतलब हमारे पास कैश बच गया, बैंक बैलेंस, स्टॉक, इन सब से इतने पैसे लेना है और मशीनरी, ये सब हमने लास्ट ईयर से इस साल स्टार्टअप किया है। तो जब भी नेक्स्ट ईयर की बुक स्टार्ट होगी, सबसे पहली एंट्री जो पास होगी वो ओपनिंग एंट्री ही होगी। मीन सबसे पहला जो इवेंट, मतलब जो सबसे पहले बुक्स में जो रिकॉर्ड करना है, जो एंट्री पास करनी है, वो ओपनिंग एंट्री ही होगी। क्योंकि जो जो लास्ट ईयर की बुक्स में बच गए थे वो सारी की सारी चीजें अब इस साल की बुक्स में दिखनी चाहिए। दिखने के लिए हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो हमने ऐसे एंट्री पास कर दी। जो जो एसेट्स है सबको डेबिट, और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटी में क्या क्या दिया है? क्रेडिटर दिया है जिसमें दो नाम दिया हुआ है, चमन लाल 7,000, मीन्स आपको चमन लाल को 7,000 रुपीज देना है। और एक और नाम दिया है ओमपाल, टू ओमपाल, ओमपाल को आपको 13,000 देना है। मीन्स टोटल क्रेडिटर्स आपके 20,000 के। और कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख, टू कैपिटल 2 lakhs। क्लियर है? अब जरा इस ट्रांजैक्शन का टोटल मारिए और इसका तो टोटल कितना हो रहा है? 2,20,000 हो रहा है इस साइड का टोटल, राइट? इस साइड का टोटल हो रहा है 2,20,000। इस साइड का टोटल मारिए कितना हो रहा है? 1,89,000 इसका टोटल आ रहा है। इसका टोटल 189 है। तो अब यहां पर ये एंट्री मैच नहीं करी। 189 डेबिट हो रहा है, 220 क्रेडिट हो रहा है। हमको शुरू से पता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होती है। तो डेबिट साइड शॉर्टफॉल आ रही है, तो अगर डेबिट साइड में आपको जो जो चीजें दी हैं सब कुछ लिख लेने के बाद भी अगर डेबिट साइड कम आती है तो उसको गुडविल बोलते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट बाय 31,000। डेबिट शॉर्ट होगा, अगर डेबिट साइड में शॉर्ट आया होगा, डेबिट साइड कम दिख रही होगी तो उसको गुडविल बोलेंगे। क्लियर है? डेबिट साइड कम आ रही होगी तो उसे हम क्या बोलने वाले? गुडविल। क्यों गुडविल? क्योंकि ये एक ऐसा एसेट है जो ओनर ने अपनी रेप्यूटेशन से कमाया होगा। तभी हमारी लाइबिलिटीज 220 दिख रही है पर एसेट कम दिख रहा है, और एसेट और लाइबिलिटी दोनों साइड इक्वल होती है। तो इसका मतलब जो बचा कुचा एसेट है वो हमारा क्या होने वाला है? गुडविल। इसे मार्क करके रखिए और इसे ध्यान रखना है कि अगर एसेट में कोई चीज कम आ रही है तो अपने मन से लैंड या कुछ और, बिल्डिंग, ऐसे कुछ नहीं लिखना है। क्योंकि अगर वो सब होती तो क्वेश्चन में दी ही हुई होती। तो अगर कोई एसेट साइड में शॉर्टफॉल है तो उसको कंप्लीट मैच करने के लिए क्रेडिट साइड से अगर हम कोई अकाउंट का यूज करेंगे तो उस अकाउंट का नाम होगा गुडविल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट एक और ट्रांजैक्शन अपन लोग देखते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है, कैश दिया है 15,000। तो जो जो बैलेंस दिए हैं सबको डेबिट करते जाओ। जो जो एसेट्स आपको पढ़ना, आपको पता है किसे एसेट और किसे लाइबिलिटी बोलते हैं। तो जितने एसेट्स दिए, कैश दिया है तो कैश अकाउंट डेबिट। 4th ट्रांजैक्शन है ओपनिंग एंट्री पर ही, पर देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। कैश दिया है 15,000, 15,000 लिख दीजिए। फिर बैंक बैलेंस दिया हुआ है
बैंक बैलेंस, उसको डेबिट करिए। कितना दिया हुआ है? 5,000, 5,000 लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक कितना दिया हुआ है? बैंक बैलेंस हो गया 40,000, स्टॉक हो गया 40,000। फर्नीचर दिया है, फर्नीचर दिया हुआ है, कितना दिया है आपको फर्नीचर? 3,600 बोल रहा है, तो 3,600 से इसको डेबिट कर देंगे। फर्नीचर 3,600। और क्या दिया हुआ है उसके बाद? डेटर्स दिए हैं जिसमें नाम दिया है एक्स वाई और जेड, 3 लोग हैं, एक्स वाई जेड, ये सारे अकाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट, क्योंकि ये तीनों की तीनों डेटर है, तीनों से पैसे लेने हैं, तो एक्स वाई और जेड डेबिट। कितना कितना अमाउंट है? एक्स का दिया हुआ है 6,000, y का दिया हुआ है 8,000 कि y से 8,000 लेना है, और z का दिया हुआ है 10,000। ऐसे करके एसेट्स दिए हुए। अब लाइबिलिटी साइड में बोल रहे हैं बैंक का लोन है, मींस हमने बैंक से लोन लिया है तो ये बर्डन है, लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट। कितना है? 10,000। फिर उसके बाद क्या बोला गया? क्रेडिटर्स हैं हमारे। कितने क्रेडिटर्स हैं? 12,500 के टोटल क्रेडिटर्स हैं जिसका बाइफरकेशन दिया हुआ है, तो हम नाम ही नोट करेंगे। टू अजय, इसको पैसे देने हैं, अजय को देने हैं 5,000। टू विजय, कितना देना है विजय को? विजय को 7,500। आपको खुद दिख रहा है यहाँ 10 और ये 12,500, 12,500 और 10,000 कितना होता है? 22,500 ही है इसका टोटल, 22,500 हो रहा है इसका टोटल। इसका टोटल डेफिनेटली ज्यादा होगा। 40,000 तो ये अकेला ही है, तो ये 22,500 है, तो इसका टोटल डेफिनेटली ज्यादा होने वाला है। तो इसका टोटल कितना है? जरा टोटल करिए। हम डेबिट का सारा टोटल मारे तो वो 87,600 होता है, और क्रेडिट का टोटल मारे तो सिर्फ 22,500 ही हो रहा है। तो यहाँ कुछ मिसिंग है। आप बता सकते हैं यहाँ क्या मिसिंग होगा? जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली ओनर ने कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट किया होगा। अब जो भी मिसिंग है वो कैपिटल कहलाएगा। कितना मिसिंग हो रहा है? 87,600 माइनस 22,500, 65,100, ये क्या कहलाएगा? कैपिटल। इसका मतलब क्रेडिट साइड में अगर कुछ शॉर्टफॉल आ रही है, क्योंकि जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो तो क्लियर मेंशन रहेंगी, ठीक है, ये सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज थी, ये तो क्लियर क्वेश्चन में दी हुई थी। ये ओनर का फंड है, मींस इसको छोड़ के जो भी क्रेडिट में बैलेंस आना चाहिए 65,100, वो किसका कहलाएगा? कैपिटल का। इसका मतलब अगर क्रेडिट साइड में कुछ शॉर्टफॉल आ रहा है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? कैपिटल। और डेबिट साइड में शॉर्टफॉल आ रहा था तो हमने क्या वर्ड यूज किया था? अगर नोट कर लीजिए, पहली चीज तो देखिए, ये इसमें याद नहीं करा रही हूँ, सिंपल सी चीज है जो इसका मतलब इसका समराइजेशन बता रही हूँ। पहली चीज, जितने भी एसेट्स होंगे आपको खुद ही पता है वो डेबिट होते हैं, हम डेबिट कर देंगे। जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं आपको पता है वो क्रेडिट होती है, हम क्रेडिट कर देंगे हमारी बुक्स के अंदर। तो इस तरीके से एसेट सारे के सारे जो लास्ट ईयर के थे वो न्यू बुक्स में दिखने लगेंगे। लाइबिलिटीज जितनी भी लास्ट ईयर की बुक्स में दिख रही थी, बच गई थी पे करना, वो इस साल की बुक्स में दिखने लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है? दोनों साइड का टोटल चेक कर लेना है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि पूरी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम से होती है। इसका मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल ही होना चाहिए, राइट। अब हो क्या सकता है कि डेबिट साइड का टोटल कम है, डेबिट साइड इज शॉर्ट, इसको बोलते हैं डेबिट साइड इज शॉर्ट। मतलब यहां क्रेडिट साइड शॉर्ट थी, क्रेडिट टोटल कम था, डेबिट साइड शॉर्ट हो सकती है। और क्या हो सकता है? या तो डेबिट साइड शॉर्ट होगी या तो क्रेडिट साइड शॉर्ट होगी, दो ही साइड्स होती है। अब अगर डेबिट साइड शॉर्ट आया है तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे? गुडविल। उसको पूरा करने के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या होगा? गुडविल। और अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रही होगी तो जो वर्ड हमें यूज करना है वो क्या होगा? कैपिटल। तो ये सब डेबिट क्यों हुए, क्रेडिट क्यों हुए, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। ये मॉडर्न अप्रोच का कॉन्सेप्ट ही है कि एसेट डेबिट होते हैं, लाइबिलिटीज क्रेडिट। तो जो भी लास्ट ईयर की बुक्स में एसेट लाइबिलिटीज दिख रहे हैं उन्हें पहले डेबिट क्रेडिट कर दीजिए। फिर दोनों साइड का टोटल डेफिनेटली इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ओपनिंग एंट्री है। अगर ओपनिंग से ही
आपका डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आगे जब आप आगे अपनी बुक्स फाइनल करने जाओगे तो डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं दिखेगा। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमेशा इक्वल डेबिट हैज इक्वल क्रेडिट, तो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। तो अगर कोई चीज शॉर्ट आ रही है, डेबिट साइड शॉर्ट आ रही है, तो यू कैन टैली इट बाय यूजिंग वर्ड गुडविल, एंड अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रही है तो यू कैन टैली इट बाय यूजिंग वर्ड कैपिटल, क्योंकि ओनर का पैसा तो डेफिनेटली होगा ही। अब वो नहीं दिया हुआ है, ये हिडन इंफॉर्मेशन थी, इसलिए हमने वो हिडन क्या होगा, कैपिटल। इधर अगर कुछ कम आ रहा है तो वो हिडन मतलब वो जो हमें क्वेश्चन में मिसिंग इंफॉर्मेशन से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है अगर, तो यहाँ कौन सी मिसिंग वैल्यू कहलाएगी, गुडविल। और अगर क्रेडिट साइड कुछ कम होगा तो वहाँ कौन सी मिसिंग वैल्यू कहलाएगी, वो कहलाएगी कैपिटल। आई होप ये ओपनिंग एंट्रीज भी क्लियर है। तो इस तरीके से सभी मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 70-80 ट्रांजैक्शंस हमने ये नंबर ऑफ सीरीज जो वीडियोस आए हैं इस चैप्टर पे, जर्नल के ऊपर बहुत लंबी सीरीज लंबी पार्ट्स आए हैं, ऑलमोस्ट 7 या 8 पार्ट होंगे टोटल जर्नल पे जो हमने शूट करके अपलोड किए हैं आपके लिए। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि सभी वेराइटीज के एक एक ट्रांजैक्शंस मैं क्लास में लूं, जिससे आपको इस वीडियो में डिस्कस करूं, जिससे आपको क्या हो, कैसे वो ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना था, किस तरीके से एंट्री बननी थी, उसका आइडिया समझ में आ जाए। और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, उसको यूज करके प्रैक्टिस करिए। अब आप कंप्लीट जर्नल एंट्रीज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कंप्लीटिंग जर्नल। आप नेक्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर पे प्लीज मूव मत करिएगा। एक्चुअली जब तक आपको जर्नल अच्छे से नहीं आता, आप नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस को मत रेफर करिए, पहले इसे अच्छे से समझिए, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, देन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर पे वीडियो आने वाला है अकाउंटिंग इक्वेशन, उसको देखिएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आ गई हैं। कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, या यू कैन मेल मी, मेरी मेल आईडी आपको पता ही है, आप मेल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और अगर समझ आ गया हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझा सकें। सी यू देन, ओके, बाय बाय।